Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some MCQ question from the chapter The End of Bipolarity। ये आपके क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है टेलीग्राम पे और आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स अपलोड वहां पे मिलेंगे, ठीक है। आप जाइए वेबसाइट को विजिट करिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन सभी के नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो हम सभी जानते हैं इसमें हम ऑप्शन ए को हम सही बता सकते हैं, बिकॉज यूएस अटैक ऑन इराक इन 2003, इसी को हम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कह सकते हैं। हाउ सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज बेनिफिटेड ड्यू टू ऑयल रिसोर्सेज, ड्यू टू देयर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी या नन। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज हैं, जो देश है वहां के, कैसे उनको फायदा पहुंचता है, ठीक है, किस चीज से फायदा पहुंचता है। तो सही आंसर आप मुझे बताओगे। विच पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस, 1960 ऑनवर्ड्स, वर्ल्ड वॉर एरा, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको कह सकते हैं हम हेजीमनी, जहां पे यूएस की हेजीमनी थी, यूएस डोमिनेंस का एरा है वो, ऑप्शन सी। What was the result of withdrawal of government subsidies? People had no impact at all. Weapons priced hiked rapidly. People were pushed into poverty. या all these। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, people were pushed into poverty। Which currency declined after the implement of shock therapy? डॉलर, रुपीज, यूरो या रूबल। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रूबल। जो कि रूबल एक ऐसी करेंसी थी जो कि काफी ज्यादा उसको असर हुआ था शॉक थेरेपी से और वो एकदम से गिरने लगी थी। हाउ डिड द शॉक थेरेपी अफेक्ट द इकोनॉमी? इट फ्लरिश द इकोनॉमीज, इट डिवेस्टेटेड द इकोनॉमीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा इट डिवेस्टेटेड द इकोनॉमीज, ठीक है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। What type of economy was proposed by shock therapy? मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। शॉक थेरेपी के अंदर ये प्रपोज की गई थी। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ केम टू बी नोन एज डैश, नाटो, सेंटो, शॉक थेरेपी या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे शॉक थेरेपी, बिकॉज शॉक थेरेपी वो मॉडल था जिसको वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ ने नाम दिया एक तरीके से मॉडल को, ठीक है, हम कह सकते हैं शॉक थेरेपी का। What among the following was the result of the disintegration of USSR? End of Cold War, confrontations, end of Second World War, Great Economic Depression, all the above। कह सकते हैं हम सभी चीजें थी, ये सही है एकदम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Who became the sole superpower after the disintegration of USSR? नॉर्वे, यूके, यूएस या चाइना। हम सभी जानते हैं यूएस, ठीक है, यूएस का टाइम था डोमिनेशन का। When was Soviet Union disbanded या disintegrated? 1988, 1989, 1991 या 1992। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। Why Soviet system lost its popularity soon? Because it became more powerful या people were fed up of the system या both A and B? It became very bureaucratic and authoritarian। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। What was the nomenclature, ठीक है, nomenclature of the group who followed the USSR? Newly independent countries, NAM countries, ठीक है, CIS या the second world और the socialist bloc। तो हम कह सकते हैं ये जो है इसको सोशलिस्ट ब्लॉक और इसको सेकेंड वर्ल्ड भी कहा जाता था। In Soviet system, who used to control the economy? आर्मी, स्टेट, पीपल या नन। तो इकोनॉमी किसके कंट्रोल में थी? स्टेट के कंट्रोल में। अरब स्प्रिंग बिगिन विद डैश, रशियन रेवोल्यूशन, ट्यूनेशियन रेवोल्यूशन, इजिप्टियन रेवोल्यूशन या सीरियन रेवोल्यूशन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्यूनेशियन रेवोल्यूशन। The post-Soviet countries underwent a process of transition from an authoritarian socialist system to dash capitalist system, democratic system या अथॉरिटेटिव, एरिस्टोक्रेटिक या नन। तो सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम, बिकॉज हम सभी जानते हैं आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर डेमोक्रेसी का काफी ज्यादा आगे फिर देखने को मिलता है, ठीक है, एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। अरब स्प्रिंग भी एक एग्जांपल है उसी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटकम ऑफ शॉक थेरेपी? The old system of social welfare got destroyed.
Industries were put up for sale to the private sector. The value of the Russian currency, the ruble, rose dramatically. ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था. ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिकॉज रूबल तो अफेक्ट हुआ था और वो फिर नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसके बाद वो सिर्फ उसका डिक्लाइन हुआ. Mikhail Gorbachev was elected as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985. हम सभी जानते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा. फर्स्ट गल्फ वॉर was known as Operation Desert Storm. ये भी हम सभी जानते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में. The socialist movement was inspired by the ideas of democracy, socialism, communalism या none. तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे socialism. Which among the following statements wrongly describes the nature of the Soviet economy? Socialism was the dominant ideology. State ownership control existed over the factors of production. People enjoyed economic freedom. Every aspect of the economy was planned and controlled by the state. तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा people enjoyed economic freedom. ऐसा नहीं हुआ था. Which one of the following statements about the Berlin Wall is false? It symbolized the division between the capitalist and the communist world. It was built during the Second World War. It was broken by the people on 9 November 1989. It marked the unification of the two parts of Germany. सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा. ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको नहीं बनाया गया था. इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो, अगर आप जानते हो कि इसको कब बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. Which one of the following did Gorbachev not promise to reform? To loosen the administrative system, to catch up with the West, to reform the economy, to maintain strict control over the government. ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन चाहता था, वो नहीं चाहता था कि कहीं ना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो कुछ भी. ऑप्शन डी सही हो जाएगा. In which year socialist revolution took place in Russia? 1918, 1917, 1916 या 1929? So correct answer will be 1917. Dash initiated the reforms in the USSR in 1985. मिखाइल गोर्बाचेव, जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव या नन? सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने कोई ना कोई रिफॉर्म्स लाने के लिए, इनकी काफी ज्यादा विलिंग पावर थी और अंदर से था इनका कि हाँ कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए. डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम? इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी. डैश वॉज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर? नाटो, सीटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट? सही आंसर हो जाएगा वॉर्सो पैक्ट, ऑप्शन डी. द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन ईयर 1978, 79, 83 या 33? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1979 में वो कहीं ना कहीं हमला करता है सोवियत यूनियन, किस पे? अफगानिस्तान पे. Which country in Central Asia witnessed a civil war that went on for 10 years? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान? सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान. The Berlin Wall fall in November 89, December 89, January 1990 या September 1990? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे November 1989. The most severe conflict took place in the Balkan republics of Russia, Greece, Yugoslavia या जर्मनी? तो सबसे ज्यादा अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, सीवियर कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये कहां पे हुआ? ये हुआ यूगोस्लाविया के अंदर. मिखाइल गोर्बाचेव कैरिड आउट द पॉलिसी ऑफ डैश इन द सोवियत यूनियन? इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटाइजेशन या ए एंड बी, नन ऑफ दिस? ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए इसका, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. Who played an important role in the 1991 COP in the Soviet Union? मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्सिन, व्लादिमीर लेनिन या फिर ऑल द अबव? तो सही आंसर यहाँ पे बोरिस येल्सिन हो जाएगा. इन्होंने काफी ज्यादा ही रियली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द 1991 COP in the Soviet Union. For how many years did the Communist Party rule in the Soviet Union? 50, 60, 70 या 80? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 70 इयर्स तक कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल किया था सोवियत यूनियन पे. After the disintegration of the Soviet Union, who was given permanent membership of its Security Council? रशिया, पोलैंड, यूक्रेन या बेलारूस? तो सही आंसर हो जाएगा रशिया, आज भी है. How long was the Berlin Wall? 100, 150, 160 या 190? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हो, 150 हो जाएगा. Who provided assistance to the steel plants of Bhilai, Bokaro and Visakhapatnam in India? अमेरिका, फ्रांस, द सोवियत यूनियन या यूगोस्लाविया? सही आंसर सोवियत यूनियन हो जाएगा, बिकॉज सोवियत यूनियन वाज अ ग्रेट एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो. Who was the first president of Russia?
बोरिस गेलफॉन्ड, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव या बोरिस येल्सिन? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बोरिस येल्सिन। द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस वाज लिथुआनिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। हु वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन? बोरिस गेलफॉन्ड, माइक यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव या बोरिस येल्सिन? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव, बिकॉज ही वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, सो वी कैन से दैट मिखाइल गोर्बाचेव इज करेक्ट आंसर। अगेंस्ट विच इशू डिड द अरब स्प्रिंग स्टार्ट? डिक्टेटरशिप, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ऑल दी अबव? सही आंसर होगा, ये सारी चीजें थी वहां पे, ठीक है। डिक्टेटरशिप भी थी, करप्शन भी था, अनएम्प्लॉयमेंट भी था और पॉवर्टी भी थी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्लीज शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।